अब तक जो हमने प्रैक्टिकल्स किए ना 1 to 17 वो सब थे सीक्वेंशियल, यानी एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका चलता था फ्लो चार्ट, स्टेप नंबर 1 2 3 4 से लेकर एंड तक, ठीक है। अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 18, कंडीशनल फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहे। कंडीशनल का मतलब होता है विच स्टेप टू फॉलो एंड विच स्टेप टू नॉट, ये किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 18 हमें बोल रहा है कि बताएं अगर कोई नंबर आपको दिया जाए एज इनपुट, अगर कोई नंबर मिलता है एज इनपुट फॉर एग्जांपल n, तो आपने बताना है कि वो n इवन है कि ऑड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फ्लो चार्ट बनाने से भी पहले ये बात पता होनी चाहिए कि इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जो इवन नंबर्स होते हैं जब उनको 2 पे आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ जैसे आपको समझ आ जाए, ऐसे लिख देती तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, जैसे कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं जब उनको 2 पे डिवाइड किया जाता है तो वो आपका रिमाइंडर 0 नहीं देते, जैसे 1 3 5 7 9 11 वगैरह वगैरह, ये सब के सब, ठीक है। तो जो हमारे इवन ऑड नंबर हैं ये हमें कौन बता रहा है, अगर गौर करें तो रिमाइंडर। हम अपनी लॉजिक ऐसी डिज़ाइन करेंगे कि अगर तो रिमाइंडर 0 हो तो वो कह दे कि इवन नंबर है, डिवाइड इसको करेंगे 2 पे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 दे देगा तो कहेंगे इवन नंबर है, अगर नहीं देगा तो कहेंगे ऑड नंबर है। समझ आ गई बात की। और ये हम अब आपको ड्रॉ करके बताते हैं, हम ड्रॉ करके बताते हैं, हम पता नहीं कितने सारे हैं। स्टार्ट, हमें एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ नंबर, इनपुट नंबर एंड, ठीक है। ये हमने इनपुट ले ली। अब हमने नंबर को डिवाइड करना है 2 के ऊपर। आपको याद होगा कि आपने अगर फ्लो चार्ट के सिंबल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो उसको हम ऐसे डिस्प्ले करते हैं अपना डायमंड शेप बना के, ठीक है। इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूँगी और वो कंडीशन क्या होगी, इफ़ n डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये रिमाइंडर के लिए परसेंट सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल डिवीजन नहीं यूज़ कर रही हूँ। n डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0, अगर तो हम n को 2 से डिवाइड करें तो इस ऑपरेटर की वजह से हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर अगर 0 होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी डिवीजन करके दिखा देती हूँ। मैं लेती हूँ नंबर 4, ठीक है, ये n हमारा 4 है और मैं इसको कह रही हूँ कि 4 को मॉडलस करो 2 के साथ। मॉडलस का मतलब ये है कि पहला नंबर अंदर दूसरा बाहर, इसको डिवाइड करो और आंसर आपके पास आएगा ये रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो येस साइड पे क्या करेंगे, आपको पता है इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक येस और एक नो। येस साइड पे क्या करेंगे, एक सिंबल बनाएंगे आउटपुट सिंबल और वहाँ प्रिंट करा देंगे इवन, क्योंकि रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है कि वो इवन नंबर है, ठीक है। ये देखें, और अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया ऐसे, इसको 2 पर डिवाइड करो, 2 3 टाइम्स 6 और नीचे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब कि मैं कह रही हूँ n को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 है, नहीं है, ठीक है। इस ब्रांच की तरफ वो क्या कह रहा है, नहीं है 0, तो हम यहाँ पे आउटपुट सिंबल बनाकर क्या कहेंगे, प्रिंट ऑड। अब आपको समझ आ गई बात की कंडीशन क्या चीज़ होती है। कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि मैंने किस साइड पे जाना है, येस पे या नो पे। दोबारा देखिएगा, नंबर लिया, नंबर को 2 पर डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मैं क्या कहूँगी, येस इट इज़ इवन नंबर, प्रिंट कर दो इवन। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो मैं क्या कर दूँगी, ऑड। अब इन दोनों को स्टॉप होना है। आपको पता है इसमें से 2 ब्रांचेस निकल सकती हैं, थर्ड लाइन नहीं निकल सकती, मैं यहाँ स्टॉप नहीं कर सकती इसको आपको यहाँ से लेकर आना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ दरमियान में इधर से इसकी लाइन लेकर आइएगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों के बाद उसने क्या करना है, स्टॉप। इन दोनों लाइंस को आप मिलाएंगे कनेक्टर सिंबल के थ्रू, ठीक है। विदाउट कनेक्टर सिंबल बिल्कुल लाइन कोई मिसमैच नहीं करनी है आपने। अब दोनों लाइंस यहाँ मर्ज हो गई हैं, इसको करिए स्टॉप, ठीक है। अब क्या सीक्वेंस हमारा फॉलो हो रहा है, स्टार्ट, नंबर एन इनपुट किया, अगर तो नंबर इवन आ गया तो इवन प्रिंट करके क्या हो जाएगा, स्टॉप। अगर हमारा नंबर नहीं आया 0 तो वो क्या हो जाएगा, ऑड प्रिंट करके क्या करेगा, स्टॉप, ठीक है। इसका एल्गोरिदम लिखने के 2 तरीके हैं, आपने स्टेप साथ ज़रूर लिख लेना, मैं फ़र्स्ट टाइम लिख देती हूँ ताकि आपको भूले ना। स्टेप नंबर 1 जी, स्टार्ट। अब आपने बहुत गौर से देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो दूसरा वाला स्टेप था, फर्स्ट और सेकंड, वो तो बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ नंबर को इनपुट लेना है, इनपुट नंबर n,
अब हमने क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, एक ही गो के अंदर स्टेप नंबर 3 में हमारा काम ख़त्म होने वाला है। और वो कैसे, वो ऐसे कि इफ़ n मॉडलस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, n को 2 पर डिवाइड करके अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, ठीक है, देन कॉमा लगा के लिखा है मैंने, ठीक है, देन इफ़ देन एल्स आपने पढ़ी है नोटेशन इसकी। देन क्या करो, प्रिंट इवन, ठीक है, और एल्स बल्कि कॉमा ना लगाएं, ठीक है, इफ देन एल्स इकट्ठा लिखा जाता है। एल्स क्या प्रिंट करा दें, ऑड। ले जी कहानी ख़त्म। यहाँ हम करते हैं इसको स्टॉप। ठीक हो गया, इतनी सी बात थी। अब दूसरा वाला एल्गोरिदम आपको बताती हूँ वो कैसे होना है। इस एल्गोरिदम का सेकंड मेथड जो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, थोड़े से उसके स्टेप्स ज़रा डिफरेंट हैं। जैसे कि स्टार्ट, स्टेप 2, इनपुट नंबर n, यहाँ तक तो बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ हमने स्टेप नंबर 3 में एक काम करना है, और वो क्या काम करना है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल लाइन ऐसे, मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ। इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ़ n mod 2 इज़ इक्वल टू 0, कॉमा लगा के लिख दें, गो टू पढ़ा था ना आपने, ठीक है ना, गो टू इसका नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा, गो टू स्टेप 4, ठीक है, और एल्स करके लिख दें गो टू स्टेप 5, ठीक है। बल्कि ज़्यादा अच्छा ये है, इफ़ n मॉडलस 2 इज़ 0 देन करके लिख दें गो टू, फिर कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देन गो टू स्टेप 4 एल्स गो टू स्टेप 5, ठीक है। ये पूरी लाइन आपको समझ आ गई कैसे मैंने किया है, कि बजाय डायरेक्ट यहाँ लिखने के प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, मैंने लिख दिया गो टू स्टेप 4 एंड गो टू स्टेप 5, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टेप 4 में लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। एक मैं आपको और भी बात बता दूं जो मैं बतानी भूल गई, इफ़ के बाद जो चीज़ लिखी जाती है ना, दिस इज़ नोन एज कंडीशन, ठीक है, ये होती है कंडीशन। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कोई डिवीजन, कोई मल्टीप्लाई, कोई रिजल्ट, कुछ भी। जो देन के बाद चीज़ लिखी जाती है ना, वो होती है उसकी ट्रू या येस स्टेटमेंट, कि अगर वो सही कह रहा है, कंडीशन सही है, तो ट्रू ये है उसका, और एल्स के बाद लिखा जाता है फॉल्स। ये आपने पढ़ लिया होगा वैसे तो ऑब्वियसली। जैसे यहाँ फ्लो चार्ट में देखें, फ्लो चार्ट में सिंबल, डायमंड सिंबल के अंदर कंडीशन लिखी जाती है, उसकी येस साइड पे ट्रू स्टेटमेंट है, और नो साइड पे उसकी फॉल्स स्टेटमेंट है, कि अगर वो ज़ीरो है तो ट्रू क्या होगा, इवन है, फॉल्स क्या होगा, ऑड है। सिमिलरली यहाँ पर भी वापस आते हैं अपने एल्गोरिदम पे, इफ n मॉडलस 2 इज़ 0 देन गो टू स्टेप 4 एल्स गो टू स्टेप 5। और स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ है, वही जो हमने उसकी ट्रू स्टेटमेंट में लिखना था। क्या लिखना है, सॉरी प्रिंट नहीं, आउटपुट। प्रिंट का वर्ड कर लें यूज़, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन चले कोई बात नहीं, इट्स बेटर टू यूज़ आउटपुट। फिर ऊपर भी करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट में आउटपुट लिख लीजिएगा। स्टेप 4 में हमने लिख दिया आउटपुट इवन, और उसको कर दो स्टॉप। स्टॉप के लिए मैं बाद में आपको बताती हूँ क्या लिखना है। स्टेप 5 में लिखें आउटपुट ऑड, ये लें, ठीक है, और यहाँ पे लिखें स्टॉप। मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं स्टॉप किया था। अच्छा अब ये देखें, अगर तो मॉडल 0 देन गो टू स्टेप 4, गो टू स्टेप 4 पे वो चला गया, स्टेप 4 पे उसने इवन प्रिंट करके स्टॉप करना है, लेकिन उसके दरमियान में एक और स्टेप भी आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है ऑड, उसने ऑड तो नहीं प्रिंट कराना, डायरेक्ट स्टॉप पे जाना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, गो टू स्टॉप, या फिर गो टू स्टेप 6। इट्स बेटर कि आप उसका स्टेप मेंशन कर दें जिसमें आप हैं, स्टॉप लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि अगर ये फॉल्स हो गया, कोई नंबर ऐसा आ जाता है जिसमें उसको एल्स की तरफ जाना पड़ता है, स्टेप 5 की तरफ, तो वो क्या करेगा, स्टेप नंबर 4 को स्किप करेगा, स्टेप 5 पे आएगा, वहाँ पे आउटपुट ऑड करेगा, और ऑटोमेटिकली उसने स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 पे चले जाना है। यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है गो टू स्टेप 6। समझ आ गई मेरी बात? आई होप कि आपके दोनों एल्गोरिथम समझ आ गए होंगे। पिक्चर ले लो, डिस्क्रिप्शन में है।